अगर आपके घुटनों में दर्द हो गया है क्योंकि आपके घुटनों की गद्दी घिस गई है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच हो गई है, जब आप चलते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, जब बैठ के उठते हैं तो घुटनों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि दोनों हड्डी टच हो रही है, दोनों हड्डी घिस रही हैं। तो आइए अपने घुटनों को बचाइए और कहीं भी बैठ के घुटनों की एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि घुटनों की दवा है घुटनों की एक्सरसाइज। आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें। मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि जब भी आप बैठे रहें, ऑफिस में बैठे या कहीं भी बैठे रहें, एक एक्सरसाइज रोजाना करें, कंटिन्यू करें, आदत डाल लीजिए अपने एडी को उठाने की। बैठे बैठे आप ये करते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करने से पैरों में सूजन भी नहीं आएगा। कईयों के पैरों में सूजन आ जाता है ना बैठे बैठे, तो ऐसा करने से सूजन भी नहीं आएगा और धीरे धीरे आपके घुटने ठीक होने लगेंगे। आपके नसें जो कमजोर हो गई हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, वेरिकोज की समस्या हो जाती है बैठे बैठे, तो वो भी नहीं होगी। तो पहली आदत डाल लो बैठे बैठे, ये घुटनों में भी लाभकारी एक्सरसाइज ऐसे। ठीक है, 20 बार तो मैंने समझाया है, आप 50 बार करें, आप 100 बार करें, आपकी इच्छा है। बैठे बैठे आदत डाल लोगे, 5 मिनट कर ली, 2 मिनट कर ली, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आइए अब शुरुआत करें। ऐसे इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे दोनों हथेलियां लगा लेंगे और बैठे बैठे आराम से एक पैर को बिल्कुल तान लेंगे, 2 पैर को पूरा मोड़ेंगे, जितना मोड़े ना उतना मोड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, ये भी हमने 20 बार की है, पर हमने डबल गिन लिया। जैसे ऐसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतनी ही करना है। पैर को सीधा करना है, मोड़ना है 1, फिर सीधा करना है, फिर मोड़ना है 2। ठीक है, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। फिर पैर को सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा करके पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, पैर सीधा किया, पंजा अपनी ओर मोड़ लिया। ये बैठे बैठे बता रहा हूँ, जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं, आराम से बैठे बैठे काम भी करते करते एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड होल्ड करो और बारी बारी से करते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना है, 2 बार से बात नहीं बनेगी। ठीक है, कभी 2 बार करके रुक जाओ,
कम से कम 5-5 बार, और वो जो एक्सरसाइज है कम से कम 40-50 बार। एक बार और करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक पैर से आपको 5 बार करनी है। जब भी आप करने बैठो तो कम से कम एक पैर से 5 बार करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब ऑफिस में या घर पे कहीं भी स्टूल तो होता है, स्टूल पे अपने पैर रख लो आराम से, रिलैक्स मोड पे। क्या करना है आपको, सिर्फ पंजों को आगे पीछे करना है, स्टूल पे पैर रख के ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। आराम से आगे पीछे पंजों कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। और उंगलियों को मोड़ेंगे। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, जोड़ दुखता है, तो ये एक्सरसाइज रोजाना करें। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये एक्सरसाइज रोजाना करें। 20 की 20 उंगली मोड़ेंगे और खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब रोल ले लीजिए, स्टूल पे रखिए और घुटनों के नीचे ऐसे लगा लेंगे सही बीच में, अच्छे से सेट करके। अब घुटनों के नीचे गांठें बन जाती है, आपके जकड़न हो जाती है और घुटनों के नीचे दर्द होता है, तो आपको क्या करना है, बैठे बैठे ये रोल लगा के बस आपको ये एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब हम होल्ड करेंगे, इस एक्सरसाइज को होल्ड करेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे, बिल्कुल रोल लगा के नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे। अगर आप थक जाए तो रिलैक्स हो जाएगा बीच बीच में। ठीक है। लंबी गहरी सांस भरी 1-2 बार, रिलैक्स हो गए, फिर कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसा 5 बार करेंगे, फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना, ये नोट कर लो। कभी दर्द में लगे रहो और शुरुआत में कम कर लेना। वैसे मैं कम ही करवा रहा हूँ इस वीडियो में, थोड़ा थोड़ा ही करवा रहा हूँ सिखाने के लिए। ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। ठीक है। अब
ये वेट ले लीजिए। इसके बिना तो घुटने ठीक नहीं होंगे, बिना वेट तो ना तो आपके घुटने मजबूत होंगे, ना आपके घुटनों का जो गैप है ना, ये गैप खत्म हो जाता है जब गद्दी घिस जाती है। ये आप देख पा रहे हैं पीछे चित्र में, ये गद्दी है घिस जाती है तो हड्डी टच होने लगती है और घिसने लगती है। जैसे उठते हैं दर्द होता है कि घुटने लॉक हो गए, दर्द हो गया एकदम से, या फिर कट कट के आवाज आती है, सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये जरूरी है 1-1 किलो के वेट बांधना। ये ऐसे पैर के लगाएंगे, बिना वेट बांधे अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करोगे तो कम फायदा मिलेगा। कई कहते हैं कि मैं तो बिना वेट करता हूँ 6 महीने से, कम फायदा मिला। वास्तव में कम फायदा मिलेगा। वेट बांधने से मैंने कहा कि घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती है और जो गैप खत्म हो गया है वो ठीक हो जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि घुटनों में गिरिश बनने लगती है, और ऐसे ही बनती है घुटनों में गिरिश। यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जब हमारे घुटनों में गैप थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है ना, तो बीच में साइनोवियल फ्लूइड घूम जाता है। जैसे इंजेक्शन लगवाते हो ना आप लोग, बीच में बोलो गिरिश भरने वाला इंजेक्शन, तो मैं कहता हूँ कि गिरिश भरने वाली एक्सरसाइज है। आप रोजाना मेहनत करो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑफिस में बैठ के कर लो, घर बैठ के कर लो, पार्क में बैठ के कर लो, कहीं भी बैठ के कर लो। अब घुटनों को मजबूत करने वाली और गैप को ठीक करने वाली। फिर लगाओ घुटनों के नीचे अपनी हथेलियां, करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कईयों को यही नहीं मिलते, बोलो जी मिले ही नहीं, वेट पता नहीं कहाँ मिलते हैं। कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ना मिले तो मेरे को बता देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। चाहे 100 बार कर लो, आदत पड़ जाएगी तो चाहे 100 बार कर लो बैठे बैठे, ठीक है। अब आइए इस प्रकार से लटका लीजिए कुर्सी बैठ के, और यहीं की यहीं गोल गोल घुमा लीजिए। ऊंची जगह ना मिले ना, आपके घर में ताकत नहीं है, तो इस प्रकार से नीचे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आदत डाल लो, कितनी बार भी घुमाना पड़े, चाहे 100 बार 200 बार 500 बार घुमाते रहिए। 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना, ठीक है। कैपेसिटी 20 की कह रही तो 20 करो, 10 की कह रही तो 10 करो, 100 की कह रही तो 100 करो। घुमाओ क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कैपेसिटी 40 की करे तो 40 करो। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब आगे पीछे एक, बिल्कुल पैर ढीला छोड़ के, पैर को टाइट नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। करते रहो बैठे बैठे, कभी इससे कर लो। ये भी तो एक आदत है, वेट बांध के बैठे बैठे ऐसे ही कर लो। मैं तो ये कहता हूँ कि दिन में कभी कभी एक एक एक्सरसाइज बीच बीच में कर लो। अब थोड़ा समय मिलेगा, वेट बांधे और बैठे बैठे कर लो। 1, 2, 3, या ये देख लो मेरे को 2 मिनट तक ऐसा करना है, या देख लो कि मेरे को 5 मिनट तक ऐसा करना है। बस ऐसे करते रहो, आपके घुटनों का गैप ठीक हो जाएगा। आपके घुटनों में जो गद्दी घिस गई है वो तो बनेगी नहीं, पर आपके घुटनों में ग्रिस बन जाएगी। आपके घुटनों का गैप ठीक हो जाएगा, जो अलाइनमेंट बिगड़ा है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो गद्दी होती है वो भगवान एक बार ही बनाता है। तो हमें साइनोवल फ्लूइड से काम चलाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रीस बन जाएगी। जो ग्रीस के इंजेक्शन लगाते हैं वो चीज़ होती है। जब आप एक्सरसाइज करोगे, एक तो आपके लिगामेंट मजबूत हो जाएंगे, आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा, आपका अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रोजाना एक्सरसाइज कर लीजिए। और मैं परहेज और बता देता हूँ, अगर आप परहेज नहीं करोगे ना तो घुटनों में दर्द कभी ठीक नहीं होगा। एक तो खटाई बंद कर दीजिए, खट्टे फल या खट्टा भोजन आपको नहीं खाने हैं। एक बाई बादी का भोजन, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मेरे पास मरीज आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ बासी सब्जी खाते हो? बोलो हम खाते हैं। बोलो सुबह की शाम को खाते हैं या आप दूसरे दिन भी खा लेते हैं? सुबह की दूसरे दिन सुबह खा लेते हैं। बासी भोजन नहीं खाना है, सुबह का दोपहर तक तो खा लेना है, सुबह का शाम को नहीं खाना और शाम का सुबह नहीं खाना है। ठीक है, ये नोट कर लो, बासी भोजन नहीं खाना है। बाई बादी का भोजन आता है ये। और चावल, राजमा, कढ़ी, छोले, कोई भी बाई करी छोड़ देना है। नींबू, छाछ यानी कि लस्सी, चावल, राजमा, ये आपको छोड़ देने हैं। पैदल चलना, अधिक पैदल चलना छोड़ देना है, घर में चल सकते हो, क्योंकि पैदल चलने से आपके घुटने में गैप तो है नहीं, घिसेंगे, जितना चलोगे उतने घिसेंगे तो दर्द बढ़ेगा। सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो दर्द बढ़ेगा। तो कोशिश करें कम से कम, और कोशिश करें रोजाना एक्सरसाइज करने की। रोजाना 5वां परहेज है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो सामान है 5 सामान आते हैं, इसमें तो मैंने 2 ही दिखाए, एक रोल है और एक वेट है। ये वेट आपको जरूरत हो तो मैंने नंबर लिख दिए स्क्रीन पे, जो मेरे नंबर है उस पे आप अपना व्हाट्सअप कर देना कि हमें सामान चाहिए, 5 सामान चाहिए या 2 सामान चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने घुटने ठीक कर सकते हैं, घुटनों के ऑपरेशन से बच सकते हैं। अगर आपको मेरे को दिखाना है, मेरे सेंटर पे आना है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। अपने घुटनों के एक्सरे लेके आना है। एक्सरे कैसे? खड़े होके, इस प्रकार से खड़े होना है। ठीक है, ये सामने सामने से कराना है। एक्सरे वाले के पास जाओ, खड़े हो जाओ, सामने सामने से आपके एक्सरे कर देगा, साइड की भी जरूरत नहीं है। बस हमें तो ये गैप देखना है कि आपके घुटने किधर से टच हो रहे हैं, इधर से टच हो रहे हैं या सारे टच हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक्सरे कराना, मैं फिर बता रहा हूँ, खड़े होके। ये अगर आप लेट के एक्सरे कराओगे तो अच्छे नहीं आएंगे, आपको ऐसे खड़े हो जाना है और सामने सामने के आपके एक्सरे हो जाएंगे। तो वो एक्सरे मेरे पास लेके आना है। मैं आपको पता बता देता हूँ मेरे क्लिनिक का, जिसमें मैं बैठा हूँ। नारनौल जो हरियाणा में है, हरियाणा में नारनौल शहर है, और नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड, लिख लीजिए, नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड, और महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ के ऊपर, अंदर नहीं, गलियों में नहीं है, ऑन रोड ही है महेंद्रगढ़ रोड पे, नूनी शेपकरा मोड़ पे। ठीक है, मोड़ के ऊपर ही है एडवांस योगा सेंटर। आप कभी भी आ सकते हैं, रोजाना 10 से 5 खुलता है, और सोमवार से लेके रविवार तक मैं बैठता हूँ। फिर भी आप दूर से आते हैं, हो सकता है इमरजेंसी को काम हो जाए, तो एक बार व्हाट्सअप कर लेना। व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख रखे हैं, 93-505-69-160, मैंने पीछे स्क्रीन पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, सामान के बारे में पूछ सकते हैं, आने के बारे में पूछ सकते हैं, और सारी बातें तो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो आराम से घर में बैठ के अपने घुटनों को ठीक करें। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं
वो योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और रोजाना मेरे साथ योग करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएंगे। और जो पुराने मेरे साथी हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैंने आप तक पहुँचाया है, आप औरों तक पहुँचा दीजिए ताकि उनके घुटनों में भी आराम हो जाए, वो भी बेचारे थोड़ा चैन की सांस ले ले। ठीक है, तो करते रहिए योग और बने रहिए निरोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।